नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज दोस्तों जो हमारा वीडियो का टॉपिक है द सीक्रेट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन मेडिटेशन। ध्यान और साधना जो भी हम करते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, कोई भी टेक्निक करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान योग, उसके लिए जो सबसे जरूरी हमारा जो पोस्चर है और जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी के लिए जो हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा है, हमारे पूरे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा है और इस पूरी प्रकृति में प्राण ऊर्जा है। हर दिशा में, हर तरफ, हर समय एक एनर्जी है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में काम कर रही है। उसी को जीवन कहते हैं, उसी को लाइफ कहते हैं, और उसी को प्राण, उसी को आत्मा, उसके हजार नाम है। जल में भी है, थल में भी है, नभ में भी है, हर जगह पे चारों दिशाओं में जो परमात्मा है, जो परम लाइफ फोर्स एनर्जी है, वही हमारे जीवन का मेन स्रोत है। जो अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, तो वही चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हमारी फीलिंग्स का आदान प्रदान हो रहा है। जो भी हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं, एक दूसरे को हम कह पाते हैं, जो भी हमारे जो संपर्क है आपस में, उसके बीच का जो मुख्य स्रोत है वही हमारी प्राण एनर्जी है, वही हमारी चेतना है, वही हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है। किसी वजन को उठा करके, हमने कोई भारी वस्तु को उठा करके कहीं रखना है, उसमें जो फोर्स लगना है वो भी वो कॉन्शियसनेस है। अब उसमें हमारा ये जो शरीर है, ये भी हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी से बना है। हमारा शरीर कितना शक्तिशाली होता है, हमारे जो सेल्स हैं ये कितने जागृत होते हैं। अब कई लोग हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, वो खाना शुरू से बचपन से कम खाते हैं। प्राण प्राण जिस जिस फूड में प्राण कम होता है, जो डेड फूड्स ज्यादा खाते हैं, उनके अंदर प्राण ऊर्जा कम होती है, उनके अंदर चैतन्य शक्ति बहुत कम होती है, यानी कि वो कमजोर होते चले जाते हैं। और जो जितना ज्यादा लाइव फूड खाएगा, लाइव फूड के अंदर क्या होता है, लाइव फूड में जैसे आपको पता ही है कि जितनी भी हरी चीजें हैं जो कच्ची हम खाते हैं, जो वीगन डाइट आजकल जो है बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, उसका रीजन सिर्फ इतना ही है। मगर हमारे इंडिया में दुर्भाग्य इतना खतरनाक है, अगर आप डॉक्टर से पूछोगे तो आपको डॉक्टर्स, जो बहुत बड़े लेवल पे डॉक्टर्स हैं, जो सिर्फ मनी माइंडेड डॉक्टर्स ना हो, वो आपको बताएंगे कि इंडिया के अंदर रह करके वेजिटेरियन डाइट इज मोर हार्मफुल देन ए नॉन वेजिटेरियन डाइट। उसका रीजन क्या है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो हम हरी सब्जियां और जो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही, ये तो हमारी ताकत के असली स्रोत होने चाहिए। मगर जो जानवर घास खा रहा है, जो जो भी गाय भैंस जो हैं, जो उनको खिलाया जा रहा है भोजन, वही जो है वो यूरिया खाद से बनाया जा रहा है, वही केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और वो सब चीजें जानवर खा रहा है, और वही दूध हमें दे रहा है, और वही दूध हम पी रहे हैं। यानी कि जितनी भी बीमारियां आज आप देख रहे हो, वो सिर्फ जो है हमारे ह्यूमन की जो आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो चीजें यूज की जाती है, सब्जियों में इंजेक्शन लगा करके उनको बड़ा किया जाता है। तो आज के टाइम में अगर कोई मुझसे पूछता है, तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि वेजिटेरियन डाइट से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट इस वक्त आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। मजबूरी सहित आपको खानी पड़ रही हो भले ही, मगर जो वेजिटेरियन डाइट है वो आप ऑर्गेनिक, अगर आपको कहीं से मिले तो ऑर्गेनिक ही यूज करो। चलो, ये तो हो गई एक बात प्राण ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका हमारी प्राण ऊर्जा से क्या संपर्क है। जितनी भी हम साधना करते हैं, जो भी हम ध्यान करते हैं, आप देखो कि मैं इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल अपनी चेयर पर बैठा हूँ, और मुझे कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखने के लिए। यानी मुझे ऐसे करके अपने आप को तान के बैठना नहीं पड़ रहा, ये स्वतः ही अपने आप ही ऐसी है, स्ट्रेट है। इसका एक सीक्रेट है, मेरे को बिल्कुल हल्का फील होता है बैठे हुए, मैं कभी भी यूं ऐसे नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो ध्यान साधना करते हैं ना, पहले यूं करके शुरू करते हैं, बिल्कुल अकड़ के चेस्ट बाहर निकाल के एकदम पद्मासन लगा के सिद्ध योगी की तरह बैठते हैं, और 5-10 मिनट होते होते जैसे ही ध्यान थोड़ा सा गहरा होना शुरू होता है, तो एकदम से यूं यूं करते करते पहले गर्दन नीचे और फिर पीठ नीचे, और पता चला बेहोश हो गया। बंदे को पता ही नहीं है कि मैं क्या जप रहा था, कहाँ था, और कौन सी दुनिया में ख्यालों में चला गया, उसको पता ही चला। तो फिर कहते हैं गुरु जी हम तो ध्यान करते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या दिखाई दिया। वो अचेतन मन में फिर ना जाने कितनी चीजें चल रही हैं, वो देखते हैं और सोचते हैं हमें भगवान के दर्शन हो गए, हम आकाश में चले गए, हमने ऐसा फील किया, हमने वैसा फील किया। वो सिर्फ इसलिए आपको चीजें दिखाई दे रही हैं क्योंकि अभी तक स्पाइनल कॉर्ड का जो रास्ता है, जो नली है, सुषुम्ना नाड़ी है, जो अभी तक सोई हुई है, वो जागृत नहीं है, वो सुप्त है, वो डेड है। एक तरह से उसमें प्राण का फ्लो नहीं हो रहा है। जब आपके मूलाधार चक्र से
जब प्राण एनर्जी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रवाहित होना शुरू होती है, तो साधक की जब कुंडलिनी एक्टिव होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो हमेशा मुझे यही बताएगा कि गुरुजी मेरे मूलाधार में अग्नि चल रही है, मेरे नीचे से रीढ़ की हड्डी में एक गर्म सेक जो है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। अब वो जब बाधा पड़ती है उसके अंदर, उस एनर्जी को, उस प्राण एनर्जी को ऊपर जाने में, हमारे सहस्त्रार के भेदन करने में जब बाधा उत्पन्न होती है, तो फिर चक्रास में पेन होना शुरू होता है, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में बहुत जबरदस्त दर्द रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा है। जब कुंडलिनी एक्टिवेट होगी, वो शक्ति जब कहीं अंदर उठेगी, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आप जमीन से ऊपर पुश हो रहे हो अपने आप। और जब आप अपने हार्ट चक्र से ऊपर फ्लो करोगे, जैसे ही आपकी एनर्जी आपके हार्ट चक्र से ऊपर जाने लगेगी, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप 5 ग्राम के हो गए हो। आपका शरीर इतना लाइट होगा, जब तक आपको वो फील ना हो कि आप उड़ गए आकाश में, हवा में फ्लोट कर रहे हो, तब बैठे हो आप जमीन पर ही। मगर आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो अंदर की जो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जब वो आकाश में चली जाती है, यानी कहीं सहस्त्रार को खोल के जब वो बाहर चली जाती है, तब एक्चुअल में आपको असली रियलाइजेशन फील होती है कि आप एक्चुअल में कॉन्शियसनेस हो, ये बॉडी आप हो ही नहीं। अब एक इतना मोटा इंसान है, बहुत भारी मोटा इंसान है, और उसकी कुंडलिनी सब सोई हुई है, कभी जिंदगी में कोई ध्यान नहीं किया, कोई योग नहीं किया, कभी प्राण के लिए कोई साधना नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ यही मानता है कि मैं तो एक डंगर हूँ, एक बैल हूँ, एक जानवर हूँ। उसको वो अपने आप को बस एक इंसान की तरह ही समझता है। उसको पता ही नहीं कि उसके भीतर क्या दिव्यता छुपी हुई है, कितना बड़ा चमत्कार उसके शरीर के अंदर ही रहस्यमयी चीज छुपी हुई है। और जब ये पार इसका अनुभव होता है, पारलौकिक अनुभव जब एक व्यक्ति करता है, तभी केवल उसको पता चलता है कि मन और आत्मा की फीलिंग्स के अलावा मैं कुछ बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ, बहुत ज्यादा स्पेशल। मेरे अंदर कुछ ऐसा तत्व ईश्वर ने रखा है जो वो स्वयं है, वो कोई और नहीं। ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं। आप, मैं, कोई भी जानवर, पेड़ पौधे, नदी नाले, नक्षत्र, समुद्र, पहाड़, झरने, रेगिस्तान, ये सब उसी की एक शक्ति से बने हुए, उसकी ऊर्जा से बने हुए सारी चीजें हैं। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ जो है एक वाइब्रेशंस है, ऊर्जा से बना हुआ सारा ब्रह्मांड है। सब कुछ उसी चेतना का ही हिस्सा है। विज्ञान इस चीज को पूरी तरह प्रमाणित कर चुका है। मगर ये जो 5 तत्व हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है, हर जीव के अंदर किसी में 5 तत्व है। जैसे हम इंसान है, हमारे अंदर 5 तत्व है। जानवरों कोई ऐसा होता है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 2 है, किसी में 1 ही तत्व है। जल के जीव होते हैं, उसमें 1 या 2 ही तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स नहीं होते उनकी बॉडी के अंदर। तो ये परमात्मा की सृष्टि है। उसमें जितने भी जीव जंतु ईश्वर ने बनाए हैं, सबके अलग अलग चीजें, अलग अलग उनकी जो फंक्शंस हैं, वो अलग अलग, उनकी जो मेड है वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, मगर एक चीज सभी के अंदर कॉमन है, जो प्राण ऊर्जा है वो सभी के अंदर वही है, जो जीवन है वो सभी के अंदर वही है, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर। अब उसी प्राण एनर्जी को मनुष्य कैसे जागृत अवस्था में अपने शरीर के रहते हुए उसको अनुभव कैसे कर ले, जो वो जन्म लेने से पहले था। जब आपका जन्म नहीं हुआ था, तब आप किसी फॉर्म में थे। अब जन्म हुआ है, अब आप शरीर में हो, तब आप किसी फॉर्म में हो। फिर ये शरीर चला जाएगा, फिर जो भीतर का खाली तत्व है, जो आकाश तत्व है, वो फिर वैसे का वैसा ही रहने वाला है। वो नहीं समाप्त होगा, उसे जलाया काटा मारा नहीं जा सकता। वही आत्मा है। अब उस आत्मा को जब जन्म होता है इंसान का, जब बच्चा पैदा होता है, आप देखना एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके सर से एक ऐसे छोटा सा, एक ऐसे नरम सा मांस का टुकड़ा होता है, जो धीरे 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 बाद में बंद हो जाता है। जब चेतना है वो उसके इसी शिवलिंग रूपी स्कल से ही जो है उसके अंदर जाती है। ये हमारी जो खोपड़ी है, ये वास्तविक में शिवलिंग का जो है एक सिंबल है। जो शिवलिंग हम मंदिर में देखते हैं ना, ये वास्तव में हमारी ही बॉडी है, ये कुछ और नहीं है। ये हमारा ही शरीर का, हमारा शरीर एक पूरा ब्रह्मांड है। जैसे पूरा आकाश है, ऐसे ही हमारा शरीर है। हमारे इसी शरीर के अंदर ये पूरा अस्तित्व समाया है। हम सोचते हैं कि हम अस्तित्व के अंदर हैं, हम ये सोचते हैं, मगर एक्चुअल में हमारा ये शरीर अस्तित्व के अंदर है और हम ही अस्तित्व है। अब अस्तित्व हमें फील क्यों नहीं हो पा रहा, हम उसको जान क्यों नहीं पा रहे? वो इसलिए नहीं जान पा रहे क्योंकि ये जो मार्ग है, ये जो गेट है, ये बंद हो चुका है। अब इसके नीचे हमारे 7 ताले लगे हैं। 7 दरवाजों के भीतर सबसे नीचे मूलाधार में चेतना होती है। अब किसी ने अपने पूर्व जन्मों में बहुत सारी साधना करी, तो कोई स्वादिष्टान पे किसी का जन्म हुआ, किसी का अनाहत चक्र पे हुआ, किसी का विशुद्धि पे हुआ,
ये हर इंसान के अपने कर्मों पे आधारित होता है। जिसके जितने न्यूनतम कर्म होंगे, जितना नीचे की वो चेतना होगी, निम्न चक्र के जो वाइब्रेशन पे उसकी चेतना है, वो उतना ही जो है उसको दुख वाला जन्म, उसको दुख वाला जीवन उसको मिलेगा। यानी वो उतना गरीबी में पैदा होगा, लाचारी में पैदा होगा, अभाव में पैदा होगा, उसको जीवन की खुशियां प्राप्त नहीं होंगी। वो जितना निम्न स्तर की वो नीचे गिरता चला जाएगा, और वैसे जैसे वो कर्म करेगा वैसे ही उसको फिर आगे जन्म मिलेगा। अगर एक योगी है, वो साधना करता जा रहा है, धीरे धीरे अपने जीवन को उठा रहा है, ये कई जन्मों की पड़ाव की यात्रा है, धीरे 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 आप ग्रो करते हो। और जो लकी लोग होते हैं, जो भगवान की कृपा हो जाए, अगर आप सच्चे मन से शुद्ध होकर के अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा के लिए और अपनी असली गोल के लिए जब आप लग जाते हो, तो इसी जन्म में ही पाना संभव है। इसी जन्म में ही हम जब जन्म कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली के अंदर जब हम किसी के बृहस्पति की पोजीशन देखते हैं ना, तो पता चल जाता है कि इसके पूर्व जन्मों में इसने साधना भक्ति क्या करी होगी। हम ये देख करके उसको इतना बताते हैं कि आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो, आप मंदिर जाते हो या नहीं जाते हो, आप साधना योग ध्यान करते हो या नहीं करते, आपके पास कोई भगवान की दिव्य शक्ति है या नहीं है, आप कोई साधना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये बृहस्पति की पोजीशन को और शुक्र की पोजीशन को देख करके पता चल जाता है। पंचम भाव है हमारा, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म दिखाता है। उसमें ये पता चलता है कि पिछले जन्मों के हमारे कितने लेन देन हमारी जिंदगी में पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सब दिखाता है हमारे को। यही हमारा ज्योतिष विज्ञान है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर जो हमारे 7 चक्र हैं, इन्हीं की चक्रों की साधना की जाती है। धीरे धीरे जब आप 1 चक्र 2 चक्र से आप ऊपर उठते 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 जब एक दिन अपने सहस्त्रार में आ जाते हो, तो जब वो ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के जो अंदर हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जब उसमें प्रवाह होना शुरू हो जाती है, यानी 2-3 चक्र भी आपके खुल जाते हैं, तो आप घंटों बिना सहारे के, बिना किसी पीछे टेक लगाए, आप घंटों आराम से बैठे रहोगे। और साधना में आप यूं करके अपना ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठे हो, और 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए, मगर आप गिरोगे नहीं, आप यूं कभी ऐसे ऐसे गर्दन आपकी नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि जो भीतर आपकी जो प्राण ऊर्जा है ना, वो आपकी रीढ़ की हड्डी, जो आपके शरीर को उठा के रखने का जो बेस है, वो उसमें प्रवाहित हो जाती है। बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी ने लोहे का डंडा फंसा दिया या लोहे का सरिया फंसा दिया हो, और बिल्कुल वो स्ट्रेट ऐसे खड़ा हो जाए और आप इस तरीके से बैठे हो। पूरा शरीर आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे कि कहीं गिर जाए, मगर वो गिरेगा नहीं, वो बैठा रहेगा उसी तरह। आप योगी को पता ही नहीं होता कि 5 घंटे हो गए साधना में, 6 घंटे हो गए। वो तब फील होगा जब वो हमारी रीढ़ की हड्डी से उस ज्ञान को ऊपर पहुंचाएगा जो वास्तविकता है। अब उसके लिए जो साधनाएं हैं, अब उसमें कोई प्राणायाम करता है, कोई कुछ करता है, लाखों करोड़ों अरबों जाप भी कोई व्यक्ति कर ले, तब भी कुंडलिनी जागृत नहीं होती। अब कुंडलिनी को पहले सुषुप्त अवस्था से जागृत किया जाता है, फिर चक्रों को खोलना होता है, चक्रों को बैलेंस करना होता है। चक्र कोई बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा फैल जाए, तो उस चक्र से जुड़ी हुई समस्या भी इंसान को आने लग जाती है। अब जाने की देखो, किसी का हृदय चक्र है, वो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा ही फैल जाए, तो वो व्यक्ति अपना सब कुछ दुनिया को लुटा देगा। ये भी आपका बैलेंस होना चाहिए। दिमाग का जो चक्र है, आज्ञा चक्र, ये भी आपका बैलेंस होना चाहिए कि किस परिस्थिति में हमें कैसे निर्वाह करना है। हम जब हृदय चक्र पे आते हैं तो हम बहुत ज्यादा, हमारे अंदर जो है गिविंग बहुत ज्यादा आ जाती है, और उस चीज का इस समाज की प्रकृति, फिर हमारे लोगों की जो नेचर है उनके साथ हमारी जब वो मैच नहीं खा पाती, तो फिर लोग हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हर चक्रा के साथ ऐसा ही होता है, मगर यहाँ पे आपको समझना है कि कब मेरे जीवन में किस चक्र का बुरा प्रभाव आ रहा है। जैसे कोई भी आपका चक्र है, वो अगर मान लो कोई घटना आपके जीवन में घट रही है, सपोज आपके नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं, कोई भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई अच्छी खुशी आपकी जिंदगी में आ ही नहीं रही, सब नेगेटिव ही नेगेटिव होता चला जा रहा है, तो इमीडिएटली समझ जाओ कि आपकी चेतना जो है वो मूलाधार की तरफ जा रही है, वो नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। वो नीचे गिर गई है या पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, तो जब आप उसको फिर से उठाना शुरू करोगे, परमात्मा का नियम है कि जैसे ही आप अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते हो, यानी मूलाधार छोड़ करके अपर एनर्जीज में चले जाते हो, अपर के चक्रास में आ जाते हो, तो वहां पर जाकर के मूलाधार वाले दुख आपको नहीं आएंगे। मूलाधार वाले दुख आपको उसी लोक में आएंगे, उसी चक्रा पे फील करेंगे जब आपकी चेतना मूलाधार में, और जब सहस्त्रार में रहोगे, आगे चक्र में रहोगे, तो दिव्यता अनुभव होने वाली है। ठीक है,
तो हमारे कोर्सेज में हमारी जो चक्रा की जो साधनाएं हैं वो इसके लिए बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। आप में से कोई भी साधक है जो हमारी लाइफ टाइम सदस्यता से जुड़ना चाहता हो, इस साधनाओं को करके, ये साधनाएं मैं आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि इनके बिना आज की डेट में भारत में आनंददायक हैप्पीनेस वाला जीवन संभव है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति है उसके साथ कुछ ना कुछ तो दुख लगा ही रहेगा। जो व्यक्ति अपने इस संसार को पूरी तरह से एक साइड पे रख करके जो पारलौकिक चीजों को अनुभव करना चाहता है, वो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और पहले ही दिन से आपको साधना में अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप हमारी सारी साधनाएं सिर्फ 15 या 20 बार कर लें, यानी कि हमारी लगभग 28 साधनाएं हैं, और आप सभी साधनाओं को सिर्फ 20 बार अगर कर ले, यानी कि 20 घंटे, मात्र 20 घंटे आपने हमारी 30 साधना को दिए, यानी कि अपने एक साल में आपने या 600 घंटे सिर्फ आपने दे दिए, तो आपको वो सब अनुभव हो जाएंगे जो एक्चुअल में एक योगी करना चाहता है। सबसे पहले तो आपको यही क्लियर हो जाएगा कि आप शरीर हो ही नहीं। आपको ये पता चलेगा कि इससे परे मेरी एक्चुअल रियलिटी क्या है। और उसके लिए जो सबसे मेन जरूरी चीज है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जब तक ये रास्ता ही बंद है, यानी कि सप्लाई ऑफ एनर्जी, करंट की सप्लाई ही बंद है, तो वहां जाकर के रोशनी नहीं होगी, क्योंकि बीच का सारा सिस्टम आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है। और आपके रोजमर्रा के कर्म आपके चक्रास पे बुरी तरह से इफेक्ट डालते हैं। हम जितने भी उपाय करवाते हैं ना, उसका पीछे हमारे इन चक्रास का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी चीज का हम उपाय करवाते हैं तो उसमें हम आपके चक्रास की पोजीशन को पहले देखते हैं कि क्या आपका जीवन चल रहा है, किस चक्रा पे उसका इफेक्ट आ रहा है, और पहले उसी चीज का हम उपाय कराते हैं साधना के साथ साथ। और वो जब उपाय आप करते हो, जब ऑरा आपका जब क्लीन होना शुरू होता है, ऑरा आपका एक बैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो कुंडलिनी को सहज मार्ग मिलता है। आपके अंदर अपने आप एक सहज दिव्यता आने लगती है, एक पॉजिटिविटी आने लगती है। अब जहां अटैचमेंट संसार में हमारी हो जाती है, अटैचमेंट्स में क्या दिक्कत है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम सभी के साथ जुड़े हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग रिश्तों में जुड़े हैं, परिवार में जुड़े हैं, प्रेम संबंधों में जुड़े हैं। हजारों ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारे हृदय चक्र पे कनेक्टेड हैं। अगर हमारा किसी के साथ भी संबंध खराब होता है तो कहीं ना कहीं जो आघात लगता है वो हमारे आज्ञा चक्र पे और हमारे हार्ट चक्र पे सबसे ज्यादा डैमेज करता है। और इसकी दोनों की साधना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये जब ठीक होगा ना, तो आप उस नुकसान से, उस तकलीफ से, उस पेन से पूरी तरह से हील होना शुरू हो जाते हो। अपने आप हील हो जाओगे। आपको जितने भी लोग हैं जो कहते हैं भैया हम तो अपने परिवार से ही दुखी हैं, हम अपने रिश्तों से ही दुखी हैं, हम अपने परिवार के लोगों से इतना दुखी हैं, हम घर से छोड़ के भाग जाने का मन करता है, तो उन लोगों के लिए तो ये साधना ब्रह्मास्त्र साबित होगी। क्योंकि जो आपकी फैक्ट्री है ना, जो प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पे अगर कोई मशीनरी में जो डिफॉल्ट है ना, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो डिफॉल्ट आएगा, वो खराब ही आएगा, वो अच्छा नहीं आएगा। भीतर से जब शुद्ध हो गए तो भीतर से कर्म भी शुद्ध होगा, जब कर्म शुद्ध होगा तो रिजल्ट भी शुद्ध आएगा। भोग भोगना मैं आपको कभी भी पाप नहीं कहता, मगर भोग किसी की बद्दुआ लेकर के, बुरा करके जब आप करोगे तो आपके ये सारे चक्र ब्लॉक होने वाले हैं। और चक्र ब्लॉक होने का मतलब है अब आप माइनस 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 में ही जाने वाले। और जितनी दुनिया की आप सेवा करना शुरू करोगे, जितना लोगों के भले करने की भावना होगी, कोई आए आप उसको भोजन करा के भेजो, उसको पानी पिलाओ, ठंडा शरबत पिलाओ, चाय पिलाओ, मतलब इतनी भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे हाथ से आज कुछ अच्छा तो हो ही जाए, किसी गरीब का पेट तो मैं आज भर ही लूं, किसी की 150 की मदद तो मैं रोज कर ही लूं। कुछ भी करके अपनी, चाहे आप 10 रुपए रोज के कमाते हैं ना, तो 1 रुपया कम से कम किसी नेक कार्य में आप अपनी मेहनत की कमाई का खर्च करो। कोई भी वस्तु आप दान करते हो ना, वो आपके किसी ना किसी ग्रह से संबंधित तो है ही है। चाहे वो आपकी चने की दाल है, चाहे आपका गुड़ है, चाहे चावल है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो हरी घास है, पालक है, कुछ भी क्यों ना हो। किसी जीव जंतु को आप आटा खिला देते हो, चींटियों को आटा डालो, पंछियों को दाना डालो, ये सब हमारे इन्हीं 7 चक्रों के खेल हैं। हमारे ऑरा जो है इससे क्लियर होता चला जाएगा। वैसे जो अच्छे प्लैनेट्स होते हैं कुंडली में, जो उच्च के ग्रह होते हैं, उनके दान मैं मना करता हूँ। उनके दान हमारे शास्त्रों ने मना किए हैं। जैसे किसी व्यक्ति का शनि बहुत उच्च का है, शनि बहुत प्रबल बैठा है कुंडली में, तो उसको धन का, नगद पैसे का दान करेगा तो उसका धन घटता चला जाएगा, यानी कि उसको नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, उसकी चोरी भी हो सकती है, उसको चोट भी लग सकती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है।
जब ये चीजें जो है सिर्फ जो है अगर अपनी कुंडली आप दिखाते हो, ये पॉइंट्स आपको पकड़ने कि किस चीज का दान मुझे करना है और किस चीज का दान मुझे नहीं करना है। अगर आप गलत वस्तु का दान करोगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बताया, चंद्रमा की वस्तु है जैसे कि दूध और जल, ये बिना, आजकल लोग क्या होता है, कहीं पर भी कोई कोई शोभा यात्रा होती है, कोई नगर कीर्तन होता है, तो बहुत से लोग वहां पे जल की छबील लगा देते हैं, यानी फ्री जल सेवा लगा देते हैं। वो खुद अपने हाथों से जल बांटते हैं। अब देखा जाए तो किसी प्यासे को पानी पिलाना, इससे शुभ काम क्या हो सकता है? मगर जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा दूषित है, और वो जल का दान करेगा, तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, वो और ज्यादा पेन में चला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमें समझनी है कुंडली के अंदर, और यही हमारे ऑरा बैलेंसिंग के लिए और हमारे चक्रास की ओपनिंग के लिए बहुत बड़ा रोल निभाती है। हम रोज अपने घर में कोई सामान इधर से उठा के उधर भी रखते हैं ना, उस पर भी हमारा ऑरा पे असर पड़ता है। उस पर भी हर एक वस्तु का, हमारे घर में जो सामान रखा है, जो चीजें रखी हैं, उन पर भी हमारे ऑरा पे उसका असर पड़ता है। हमारे रूम में कौन से रंग का पेंट हो रखा है, उस पर भी हमारे जो अंतर ज्ञान है, हमारे मन है, हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, हमारे रिश्ते हैं, हर एक चीज पर फर्क पड़ता है। इसीलिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही ज्ञान के पार्ट है। हम सब ऊर्जा से निर्मित है। जैसे अगर हम दूध को गर्म करते हैं ना, तो गर्म करते 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 उस पर मलाई आना उसका स्वभाव है। ऐसे ही ध्यान करते करते हमारे प्राण का जो सद जाना, प्राण का जो है वो ईश्वर हो जाना, ये उसका स्वभाव है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और अब जो भी लोग कहते हैं गुरुजी हमसे 15 मिनट से ज्यादा बैठा नहीं जाता, जिनकी ये क्वेश्चन है कि हम 10 मिनट बैठते हैं हमें नींद आ जाती है, तो आप समझ लो कि पहले आपको सिर्फ कुंडलिनी साधना करनी है और चक्रास की साधना करनी है और ऑरा बैलेंसिंग करनी है। हमारी ये 3 मुख्य साधनाएं हैं, ये तीनों में आप पहले ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप ये 3 साधना आप करो। जो कहते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा हम बैठ ही नहीं पाते, तो उनके लिए तो मैं मुख्य ये 3 साधनाएं सजेस्ट करूंगा। इसके अंदर आपको 4-5 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप 4-4 3-3 घंटे आप आराम से ऐसे अकड़ के और बिल्कुल रिलैक्स होकर के बिना टेक के आप ऐसे बैठे रहोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो प्राण ऊर्जा जो है आपके शरीर के अंदर जब अस्तित्व से कनेक्ट होगी, जब आप जो रिसीविंग है ऊर्जा की, अब कईयों को तो होता है कि भोजन से ही ऊर्जा मिलती है, सिर्फ भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती, परमात्मा से भी ऊर्जा मिलती है। जब ये एंटीना जाग जाएगा ना, तो कहीं पर बैठे हो 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, तो बस आंख बंद करोगे और भोजन मिल जाएगा शरीर को, उतना मिल जाएगा जितना जीने के लिए जरूरी है, मरोगे नहीं। एक साधक है जो पूरी तरह से जागृत हो गया, वो 30-40 दिन बिना भोजन के आराम से निकाल लेता है। आपने देखा होगा जो संतों ने अभी पीछे भूख हड़ताल करी थी, तो 30-30 40-40 दिन तक वो बिना भोजन के कैसे रह लेते हैं। ऐसे ऐसे साधक हैं जो 20-20 साल से सिर्फ चाय और पानी पर, वृंदावन में मैंने खुद देखे हैं, सिर्फ चाय और पानी पी करके जीवित है। एक महाराज जी यूट्यूब पे दिखाया था उन्होंने, डिस्कवरी वालों ने उनकी वो भी करी थी, उस पर डॉक्यूमेंट्री करी थी। पिछले 25 साल से वो खड़े हैं, बैठे ही नहीं है कभी। अब मजाक उड़ाने वाले तो मजाक उड़ाते हैं, उनको बोलते खड़े बाबा जी, उनका मजाक उड़ाते हैं, मगर ये नहीं समझते कि उन्होंने एक ऐसी साधना सिद्ध कर ली है जो उनको थकने ही नहीं देती। उनके अंदर एक ऐसा प्राण प्रवाहित हो गया है जो इतना हाई है, जो उनके अंदर उनकी टांगों में कभी दर्द होता ही नहीं। ये ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये साधक 2 घंटे सो करके 18 घंटे काम कर लेता है। ये जो चीजें हैं ये सारे रहस्य हमारे ही अंदर है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।